नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणु जौहर आप सबका मेरी इस आहार प्रबंधन की वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको आहार आयोजन करते समय ध्यान में रखने योग्य कारक या फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल प्लानिंग डाइट के बारे में विस्तृत रूप से समझाऊंगी। मैंने इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स भी आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किए हैं। आशा करती हूँ आपने अवश्य उन्हें देखा होगा, पढ़ा और समझा होगा। आहार प्रबंधन से संबंधित मैंने पहले भी 3 वीडियोस आपके साथ YouTube पर साझा किए थे, जिसमें पहले वीडियो में मैंने आपको आहार प्रबंधन के परिचय, अवधारणा और परिभाषा के बारे में विस्तृत रूप से समझाया था। दूसरे और तीसरे वीडियो में मैंने आपको आहार नियोजन में संसाधनों, लक्ष्यों और मूल्यों का महत्व और भूमिका के बारे में विस्तृत रूप से समझाया था। आज के वीडियो में मैं आपको आहार नियोजन करते समय ध्यान रखने योग्य कारक, जिनको कि हम फैक्टर्स भी कहते हैं, के बारे में विस्तृत रूप से समझाऊंगी। बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, आहार नियोजन से तात्पर्य है भोजन के सभी आधारभूत भोज्य समूहों में से भोज्य पदार्थों को इस प्रकार से सम्मिलित करना कि परिवार के सभी सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा वे स्वस्थ रहकर अपने कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर सकें। आहार नियोजन को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि आहार की पोषण पर्याप्तता या आहार जो है वो पौष्टिक रूप से पर्याप्त हो। दूसरा, परिवार के द्वारा उसे स्वीकृति मिलनी चाहिए, यानी परिवार भोजन को तभी ग्रहण करेगा जब वह उसकी पसंद का होगा। पारिवारिक आय भी आहार आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि कोई भी गृहिणी आय के अनुसार ही आहार का आयोजन करती है। इसके अतिरिक्त कौन से भोज्य पदार्थ उपलब्ध हैं, जिसको हम कहते हैं उपलब्धता, भी उसके अनुसार भी आहार का आयोजन करना आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त आहार आयोजन करते समय यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि आहार में विविधता हो, वैरायटी हो। आहार ना सिर्फ हमारी शारीरिक या भूख को शांत करे, परंतु उससे हमें मानसिक संतृप्ति, जिसको हम क्षुधा संतृप्ति भी कहते हैं, वह मिले। इसके अलावा आहार आयोजन में समय, श्रम और ईंधन की बचत को भी ध्यान में रखना अति आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त आहार आयोजन करते समय जलवायु और मौसम भी महत्वपूर्ण कारक हैं, क्योंकि कोई भी गृहिणी आहार आयोजन करते समय जलवायु और मौसम का ध्यान रखती है। जब गर्म मौसम होता है या गर्मियों के मौसम में आहार आयोजन की पद्धति बदल जाती है और सर्दियों में आहार आयोजन भिन्न प्रकार से होता है। इसके अलावा परिवार में विभिन्न आयु और शारीरिक स्थिति के लोगों के अनुसार आहार आयोजन करना, परिवार में विभिन्न लिंग के व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार आयोजन करना, पारिवारिक रीति रिवाज और संस्कृति को ध्यान में रखना,
सदस्यों की पसंद, कामकाजी महिला, परिवार के सदस्यों की क्रियाशीलता और गृहिणी का पोषण संबंधी ज्ञान, यह भी आहार आयोजन को प्रभावित करता है। आज इस वीडियो में मैं आपको आहार आयोजन करते समय ध्यान रखने योग्य पहला कारक, जो कि अति महत्वपूर्ण है, पोषण पर्याप्तता तथा संतुलित पौष्टिक आहार का आयोजन करना, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी, प्लानिंग ऑफ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट के बारे में विस्तृत रूप से समझाऊंगी। आहार आयोजन तभी सफल माना जाता है जब उससे सभी पोषक तत्व प्राप्त हों, परंतु कभी कभी गृहिणी जो है वो परिवार के सदस्यों की कुछ ऐसी पसंदगी होती है भोजन के संबंध में, उसको ध्यान में रखकर आहार आयोजन करती है। बहुत से बच्चों को ब्रेड खाना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप इस स्लाइस में देख सकते हैं, एक टोस्टेड ब्रेड का स्लाइस या पीस है और उसके ऊपर एक आकृति बनी हुई है जो ये दर्शाती है कि यह भोज्य तत्व या भोज्य पदार्थ जो है वो पौष्टिक रूप से पर्याप्त नहीं है। इसलिए गृहिणी को आहार आयोजन करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि आहार पौष्टिक और संतुलित हो और उसमें सभी पोषक तत्व जिन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं उनको अवश्य सम्मिलित करना आवश्यक हो जाता है। तो भोजन से हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। आहार आयोजन का लक्ष्य परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, लिंग व रचना को ध्यान में रखकर परिवार के सभी सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। सदस्यों की पोषक संबंधी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं और जब हम परिवार के लिए आहार आयोजन करते हैं तो यह उद्देश्य और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी परिवार में विभिन्न आयु और शारीरिक स्थिति के सदस्य हो सकते हैं, जैसे शिशु, माता, किशोर, वयस्क, गर्भवती स्त्री, धात्री, वृद्ध व्यक्ति इत्यादि। ये तो आपको पता ही है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेष पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती हैं और यह पोषक तत्वों की आवश्यकता आयु, शारीरिक स्थिति एवं व्यवसाय के साथ बदलती रहती हैं। अतः आहार आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य उद्देश्य घर के प्रत्येक सदस्य की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यही नहीं, शारीरिक स्थिति एवं व्यवसाय में बदलाव के साथ साथ पोषक तत्वों की मांगों में आए परिवर्तन के अनुसार भी पोषक तत्व प्रदान करना आहार आयोजन का उद्देश्य हो जाता है। पोषण संबंधी आवश्यकताओं में क्योंकि आयु, शारीरिक स्थिति एवं व्यवसाय के साथ परिवर्तन या बदलाव आते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि परिवार को संतुलित और पौष्टिक आहार मिले, तो हमें प्रत्येक व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, इसमें
ICMR, जिसको हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहते हैं, या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीयों के लिए प्रस्तावित दैनिक भोज्य तत्वों या पोषक तत्वों की मात्रा दी गई है। इसमें आप देखेंगे कि विभिन्न आयु वर्ग, पुरुष, महिला, शिशु, बच्चे, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता, प्रोटीन की आवश्यकता, वसा की आवश्यकता, कैल्शियम और लौह लवण की दैनिक आवश्यकता को दर्शाया गया है। इस स्लाइड में अन्य पोषक तत्व जो कि विटामिन ए, थायमीन तथा कुछ अन्य पोषक तत्वों की मात्राओं को दर्शाया गया है। ICMR के द्वारा भारतीयों की इस RDA की सूची के द्वारा हर व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का ज्ञान होता है और उसके अनुसार आहार आयोजन करना आवश्यक हो जाता है। आहार से हमें विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, क्योंकि आहार ही वो स्रोत है जो हमें पोषक तत्व प्रदान करता है। आपको पता है आहार से हमें 6 पोषक तत्व प्राप्त होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा जा सकता है: मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या स्थूल या वृषक पोषक तत्व और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व। आहार आयोजन करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि भोजन से न सिर्फ हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या स्थूल पोषक तत्व बल्कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्राप्त हों। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या स्थूल पोषक तत्व के अंतर्गत प्रोटीन, वसा, जल और कार्बोहाइड्रेट आते हैं, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत विटामिन और मिनरल्स आते हैं। तो आहार आयोजन से दोनों प्रकार के पोषक तत्व, स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्व, उनकी प्राप्ति होना आवश्यक हो जाता है। शारीरिक स्थिति एवं अवस्था पोषण मांगों को प्रभावित करती है। जैसे शिशुओं को वृद्धि और विकास के लिए अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जबकि वृद्धों की ऊर्जा मांग अत्यंत कम हो जाती है। जीवन के प्रथम वर्षों में, जिसको हम शैशवावस्था कहते हैं, वृद्धि एवं विकास सबसे तीव्र गति से होता है। इसके अतिरिक्त पोषक तत्वों की कमी होने पर वह कुपोषण का शिकार भी शीघ्रता से हो जाते हैं, जो उनकी वृद्धि एवं विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसलिए शिशुओं की पोषक तत्वों की आवश्यकता या मांग अन्य आयु वर्गों से बहुत भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त पुरुषों की कैलोरी मांग स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है और इस भिन्नता का कारण है शारीरिक बनावट। पुरुषों में ज़्यादा मांसपेशियां और ग्रंथिय ऊतक होते हैं जो चयापचय में अधिक सक्रिय होते हैं, जबकि महिलाओं में अधिक वसीय ऊतक या फैटी टिश्यू होते हैं जो चयापचय में कम सक्रिय होते हैं। इसलिए स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक कैलोरीज की आवश्यकता होती है। शारीरिक श्रम के अनुसार वयस्कों को 3 वर्गों में बांटा जाता है: सेडेंट्री वर्कर या हल्का कार्य करने वाले,
मॉडरेट वर्कर या मध्यम कार्य करने वाले और हैवी वर्कर या अत्यधिक शारीरिक श्रम करने वाले। गृहिणी को आहार आयोजन करते समय परिवार के सदस्यों की शारीरिक श्रम को भी ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि साधारण श्रम करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा कठिन शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को अधिक ऊर्जा और बी विटामिन की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, ICMR द्वारा भी भिन्न भिन्न शारीरिक श्रम करने वालों की ऊर्जा की मांग में भी भिन्नता दर्शाई गई है। इस वीडियो में, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी वर्कर्स की किस प्रकार से श्रेणियां की जाती हैं। इसके अतिरिक्त आहार आयोजन करते समय गृहिणी को आधारभूत भोज्य समूहों, जिनको कि हम बेसिक फूड ग्रुप्स कहते हैं, का भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हर समूह में से अगर गृहिणी भोज्य पदार्थों को सम्मिलित नहीं करेगी तो आहार पौष्टिक और संतुलित नहीं बनेगा। ICMR द्वारा भारतीयों के लिए भोज्य पदार्थों को 4 आधारीय भोज्य समूहों में रखा गया है। पहला समूह है अनाज और दालों का, दूसरा समूह है सब्जियों और फलों का, तीसरे समूह में ऑयल्स, नट्स और फैट्स यानी तेल और दृढ़ फल तथा मेवे रखे गए हैं, और चौथे समूह में दूध से बने पदार्थ और प्राणिज भोज्य समूहों को इंक्लूड किया गया है। आहार आयोजन करते समय यह विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक होता है कि हर भोजन में अधिक से अधिक आहार समूह या भोज्य समूहों को सम्मिलित करना जाए या आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त भोजन को पकाते समय या उसका प्रसंस्करण करते समय न्यूनतम पोषक तत्वों को नष्ट होना चाहिए। गृहिणी को पोषक तत्वों तथा भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए अंकुरण, खमीरीकरण, सप्लीमेंटेशन या संपूरकता आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। इस स्लाइड में आपको खमीरीकृत भोज्य पदार्थ के उदाहरण दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अंकुरित भोज्य पदार्थ भी अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। सप्लीमेंटेशन से अर्थ है कि अगर किसी भोज्य पदार्थ में कोई पोषक तत्व की कमी है तो कुछ अन्य भोज्य पदार्थ जो उस पोषक तत्व के उच्च स्रोत हैं उनको गृहिणी उस आहार में इंक्लूड या सम्मिलित करे, ताकि वह भोजन पौष्टिक रूप से पर्याप्त रूप संतुलित हो जाए। आप देख सकते हैं कुछ प्रकार के भोजन जिनको कि पौष्टिक रूप से पर्याप्त बनाने के लिए कुछ अन्य भोज्य पदार्थों को उसमें सम्मिलित किया गया है। तो बच्चों, ये था आज का मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको आहार आयोजन करते समय ध्यान रखने योग्य पहला महत्वपूर्ण कारक जो कि पोषण पर्याप्तता है के बारे में विस्तृत रूप से समझाया। धन्यवाद।